नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं प्लेटफार्म पब्लिकेशन की तरफ से देखेंगे तो आपका चैप्टर 2 का जो है दोस्तों आपका 150 एमसीक्यू निकाला गया है। और ये जो आपका 150 एमसीक्यू है आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है बिहार के अफवाह तंत्र। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो चैप्टर का नाम है बिहार के अफवाह तंत्र। और यहाँ पर यानी इस चैप्टर की बात करते हैं तो आप कोई भी आप सेट या फिर आप कोई प्रीवियस ईयर आप उठा के देखेंगे तो आपको इस चैप्टर से हमेशा कुछ न कुछ क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो क्यों ना इस चैप्टर को हम पूरी तरीके से समाप्त कर दें और अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बने तो इसको हम अच्छे से बना भी पाएँ। तो चलिए हम 150 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं लेवल 1 से हम क्वेश्चन देखेंगे। जैसा जैसा आपका लेवल रहेगा उसी के अनुसार दोस्तों आपका यहाँ पर जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे कि आप जो है बिहार के अफवाह तंत्र से कितना प्रश्न बना पाए हैं 150 प्रश्न में से। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। दोस्तों पहला हमारा प्रश्न देखेंगे तो बोला कि भारत में विश्व जल संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत भाग दोस्तों जो है पाया जाता है, कितना परसेंट भाग देखने को मिलता है। देखिए इसका पहले का सही आंसर देखेंगे तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10% हो जाएगा। क्या होगा आंसर 10%। नेक्स्ट प्रश्न है किस नदी के जल उपयोगिता बिहार में सबसे अधिक है। किस नदी के जल उपयोगिता बिहार में सबसे अधिक है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा गंगा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी उत्तर हो जाएगा गंगा। बिहार में जल संसाधन के स्रोत हैं। बिहार में जल संसाधन के स्रोत हैं। इसका उत्तर हो जाएगा नदियां होगा, अफवाह तंत्र होगा और कुआं होगा। तो आप बोल सकते हो उपयुक्त सभी हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। बिहार में प्रवाह प्रणाली को कितने भागों में विभक्त किया जाता है ना, कितने भागों में विभक्त होता है। इसका आंसर देखेंगे चौथे का तो ऑप्शन नंबर ए होगा 2 भागों में, है ना। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 भागों में। पूरा आराम से क्वेश्चन देखिए और एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5वां नंबर हमारा है कि इसमें आपका बोला है कि इनमें से कौन सी नदी पठारी भाग से नहीं निकलती है। इनमें से नदी कौन सा है जो पठारी भाग से नहीं निकलती है। तो करमनासा दोस्तों देखेंगे तो नहीं निकलती है, बाकी पुनपुन निकलती है, फल्गु निकलती है और महानदी भी इसमें आपका निकलती है। इनमें से कौन सी नदी पठारी भाग से नहीं निकलती है। इनमें से कौन सी नदी पठारी भाग से नहीं निकलती है। देखिए करमनासा हो जाएगा दोस्तों, ये आपका नहीं निकलता है। मतलब सेम वही आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बिहार के प्रवाह तंत्र का मुख्य आधार कौन सी नदी है। प्रवाह तंत्र का मुख्य आधार कौन सी नदी है। इसका उत्तर हो जाएगा गंगा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा गंगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार की नदियों को जल प्रवाह यानी स्थिति व दिशा आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में। इसका सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी उत्तर हो जाएगा 3 भागों में, है ना। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा 3 भागों में। बिहार की अधिकांश नदियों का जल स्रोत कहां से है। देखिए अधिक आप जल स्रोत की बात कर लेते हैं दोस्तों तो सही आंसर क्या होगा बताइए। 9th का सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा हिमालय की तराई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमालय की तराई। और देखेंगे तो धाकड़ सीरीज जो आपका धाकड़ बैच है बहुत जल्द आने वाला है, बहुत तगड़े तरीके से। उसमें देखिए आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि मतलब यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत ही मतलब शानदार तरीके से स्टार्ट कराएंगे। और अभी तक ऐसा कोई करने को बहुत लोग कर रहे हैं, क्यूज बोर्ड से टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं, लेकिन हम उससे अलग करवाएंगे। अलग का मतलब क्या है कि क्यूज बोर्ड तो करवाएंगे ही, साथ में आपको सेट का जो आपको क्वेश्चन हम करवाएंगे ऑनलाइन फॉर्म में उसका हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे कि आप जब चाहें पीडीएफ से भी अपना सेट बना पाएँ और ऑनलाइन आकर के जो है आप क्यूज बोर्ड से अपना जो है टेस्ट बना पाएँ। तो समय थोड़ा सा लग रहा है बट 2 दिन या फिर 1 दिन में आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या मुख्य नदियों पर निर्भर करती है। मुख्य नदियों पर निर्भर करती है तो ये आपका 80% हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी सही आंसर हो जाएगा 80%। बिहार में गंगा नदी को कुल लंबाई कितनी वर्ग जो है किलोमीटर है। कितना वर्ग किलोमीटर है बताइए। इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो 425 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। 11 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा 425 वर्ग किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है तो ये आपका 15,165 होगा। 15,165 ऑप्शन नंबर बी होगा। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के
मैदान में प्रवेश करती है, मैदान में प्रवेश करती है। इसका उत्तर हो जाएगा चौसा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा चौसा। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? देखिए सबसे लंबी सहायक नदी की बात करते हैं तो ये आपका कोसी नदी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 14 का बी उत्तर हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? जो आपका कोसी नदी है गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो देखेंगे तो खगड़िया के निकट में मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 15 का ए सही आंसर होगा, खगड़िया के निकट में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? बिहार की कौन सी नदी है जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा कोसी नदी हो जाएगा। और बिहार की मतलब कोसी नदी को देखेंगे तो बिहार का शोक कहते हैं, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? जो आपका गंडक नदी है बिहार में किस स्थान पे मिलती है? तो देखिए पटना के निकट में मिलती है। ऑप्शन नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा पटना के निकट में। दोस्तों बात करते हैं तो आपका बिहार दरोगा और बीएसएससी का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली 11 AM में आपका सेट चलता है और संडे को सेट ऑफ रहता है। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं कैसे क्या प्रोसेस है। 18 नंबर देखेंगे कि पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है ना? गंगा में मिलती है। 18 का सही आंसर देखेंगे तो आपका फतुहा जो है सही उत्तर हो जाएगा। आंसर आपका डी होगा फतुहा। अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो आपका अजय नदी है इसका उद्गम स्थल दोस्तों देखेंगे तो आपका जमुई में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 19 का ये उत्तर हो जाएगा जमुई। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये जो आपका गंगा नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो गंगोत्री हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा गंगोत्री। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये जो आपका सोन नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ पर बताइए? ये आपको देखने को मिलता है अमरकंटक में। ऑप्शन नंबर जो है 21 का ए उत्तर हो जाएगा अमरकंटक। आप इसको याद रखिएगा। प्रवाह तंत्र की सरिताओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? कितने वर्गों में? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 2 वर्गों में। ऑप्शन नंबर जो है 22 का ये उत्तर हो जाएगा 2 वर्गों में। महानदी किस नदियों को अपने में यानी अपने मिला लेती है? महानदी नदी की नदियों को अपने में मिला लेती है। तो जैसे आप देखेंगे तो मयूराक्षी होगा, दामोदर होगा और अजय। आंसर आप देखेंगे तो उपयुक्त सभी हमारा ऑप्शन सही है। बिहार की कौन सी नदी देवहा और गोगरा के नाम से भी जाना जाता है? इसका उत्तर देखेंगे तो आपका घाघरा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा घाघरा। घाघरा नदी बिहार में कितने किलोमीटर बहती है? तो ये बहती है 90 किलोमीटर। आंसर देखेंगे तो 25 का सी उत्तर हो जाएगा 90 किलोमीटर। देखिए छोटी गंडक, खौना, झरही, दाहा, सोंडी आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये सब जो है बिहार के किस सहायक नदी हैं? तो ये आप देखने को मिलता है घाघरा की। आंसर जो है आपका ये उत्तर हो जाएगा घाघरा की। गंडक की सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों गंडक की सहायक नदी की बात करते हैं तो मनौर है और धामती है और भौसा, यानी आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। वेलोर, पंडाय, यूरिया, उसके बाद तिल्लौर, हरहा आदि बिहार की किस नदी के सहायक नदियां हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बड़ी गंडक हो जाएगा, या फिर इसको बूढ़ी गंडक भी बोल सकते हैं, बूढ़ी गंडक है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, टाइप मिस्टेक है। 29 नंबर हमारा है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर के क्षेत्रों में बिहार यानी समस्तीपुर क्षेत्रों में किस नदी की बाढ़ से खतरा बना रहता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बागमती जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी उत्तर हो जाएगा बागमती। कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से दोस्तों जाना जाता है, यानी किस नाम से हम इसको जानते हैं? इसको जो है सप्तकोशिक के नाम से जानते हैं, सप्तकोशिक। ऑप्शन नंबर ए होगा। नागर, बालसांग, भंगा, रत्ना, मेची आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदियां हैं? इसका उत्तर हो जाएगा महानंदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा महानंदा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महानंदा नदी, एक सेकेंड,
इसमें बोला है कि महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मोतिहारी के पास मिलती है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर बी होगा, मोतिहारी के पास। फल्गु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। देखिए फल्गु का उद्गम स्थल देखेंगे तो आपका छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। आंसर आपका डी होगा, छोटा नागपुर का पठार। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है। बिहार के कौन से जिले में है दोस्तों। बिहार के देखेंगे तो आपको नवादा में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है बी उत्तर हो जाएगा, नवादा। अगला कि तमासीन जलप्रपात किस नदी की धारा से बनी है। जो आपका तमासीन जलप्रपात है किस नदी की धारा से बना हुआ है, तो ये बना हुआ है महाने नदी से। ऑप्शन नंबर जो है 35 का ये उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोला कि सुखलदरी जलप्रपात किस नदी की धारा से बनी है। इसका उत्तर हो जाएगा कनहर नदी होगा। क्या होगा आंसर, कनहर नदी। ऑप्शन नंबर बी होगा। करमनासा जलप्रपात बिहार के किस जिले में है। बिहार के कौन से जिले में है दोस्तों। ये आपको देखने को मिलता है बक्सर में। क्या होगा आंसर, बक्सर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कांवर झील बिहार के किस जिले में है। ये जो आपका कांवर झील है बिहार के कौन से जिले में है, तो ये आपको बेगूसराय में देखने को मिलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है ए उत्तर हो जाएगा, बेगूसराय में। बिहार की नदियों गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती नदी के मार्ग परिवर्तन से कई झीलों का निर्माण हुआ है। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है। देखिए स्थानीय भाषा में देखेंगे तो इसको जो है मन कहते हैं। क्या कहते हैं, मन। ऑप्शन नंबर ए। राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना रहता है। देखिए औसत तापमान की बात करते हैं तो आपका 87 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 87 सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीग्रेड सेल्सियस। अगला कि उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धारा गति सर्वाधिक है। गति सर्वाधिक है। देखिए 41 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बूढ़ी गंडक जो है सही उत्तर हो जाएगा, बूढ़ी गंडक। बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं, है ना। बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील देखने को मिलते हैं, तो सहरसा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा, सहरसा। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल की बात करते हैं तो पलामू की चौराहा पहाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 43 का सी उत्तर हो जाएगा, पलामू की चौराहा पहाड़ी। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती है। इनमें से कौन सी नदी है जो हमारे गंगा में नहीं मिलती है, तो बागमती देखेंगे तो 44 का ए सही उत्तर हो जाएगा, बागमती, है ना। ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है। बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है, तो देखिए आपका 120 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा, 120 किलोमीटर। बिहार में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन है, तो सबसे अधिक देखेंगे तो आपका कोसी नदी ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा, कोसी नदी। बिहार के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में कौन शामिल नहीं है, बताइए कौन इसमें दोस्तों आपका शामिल नहीं है। तो इसमें देखेंगे तो आपका सोन देखिए शामिल नहीं है, बाकी बागमती है, गंडक है और सरयू इसमें आपका शामिल है। कमला नदी किस स्थान पर प्रवेश करती है। जो आपका कमला नदी है कौन से स्थान पर प्रवेश करती है, तो जयनगर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 48 का बी उत्तर हो जाएगा, जयनगर। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 49 नंबर, किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तिल पर निक्षेपित किया जाता है। आंसर देखेंगे तो आपका बागमती जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा, बागमती। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित जो कि हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है क्या। हरहा नदी घाटी को क्या कहते हैं, देखिए इसको आप देखेंगे तो जो है दून घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, दून घाटी। ऑप्शन नंबर जो है 50 का बी उत्तर हो जाएगा, दून घाटी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है। कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, देखिए 51 का सही उत्तर देखेंगे तो आपका 56,980 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 51 का सी सही होगा। बिहार में गंगा दक्षिणी भाग में कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है। कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, देखिए 33,670 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 52 का
सी सही उत्तर होगा। बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है? कितने क्षेत्र में विस्तृत है? देखिए क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं तो आपका 90,650 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही होगा। बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में ढाल उत्तर से है। उत्तर से देखेंगे तो आपका दक्षिण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 54 का सी सही होगा। बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल, देखिए पश्चिमी भाग की ढाल की बात करते हैं तो आपका अधिक है। क्या होगा आंसर? अधिक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार में दक्षिणी भाग के मैदान की औसत ढाल क्या है? दोस्तों औसत ढाल की बात करते हैं तो आपका दक्षिण से उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा, दक्षिण से उत्तर। आगे बढ़ते हैं, गंगा के मैदान की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? देखिए प्रति किलोमीटर की बात कर लेते हैं तो सही आंसर जो है 57 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी उत्तर हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या होगा? 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58 नंबर। देखिए बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां हैं। देखिए अवस्थित पहाड़ी की बात करते हैं तो आपका धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 58 का तो ए सही उत्तर होगा। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है ना? बिहार के कौन से जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 59 का तो आपका ए सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। आगे बढ़ेंगे, बिहार में दियार भूमि कहा जाता है किसको? देखिए दियार भूमि की बात करते हैं तो ये हम कहते हैं गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 60 का ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के उत्तरी मैदान भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे क्या कहते हैं या फिर उसे कहा जाता है क्या? दोस्तों उसको आप देखेंगे तो जो है ऊचर कहते हैं। क्या कहते हैं? माफ कीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है पढ़ने में। उसको जो है चौर कहते हैं। क्या कहते हैं? चौर। ऑप्शन नंबर डी होगा। गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप यानी मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को कहा जाता है क्या? इसको क्या कहते हैं? दोस्तों इसको आप देखेंगे तो दियारा कहते हैं। क्या कहते हैं? दियारा। ऑप्शन नंबर जो है 62 का सी होगा, दियारा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है कि बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? इनमें से नदी जो कौन सी है जो आपको 2 भागों में देखने को मिलती है? तो बागमती जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा, बागमती। बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितना है? इसका उत्तर होगा 53 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, 53 मीटर। देखिए भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम क्या है? देखिए उसका नाम की बात करते हैं तो उसको जो है तेथिस सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? तेथिस सागर कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 65 का बी जो है सही उत्तर होगा। ये सब क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तो आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है या फिर कराती है? मैदान में प्रवेश करवाती है तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो चौथा जो है सही उत्तर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन नंबर डी होगा। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? देखिए पठारी भाग से निकलती है तो आपका फल्गु होगा। ऑप्शन क्या होगा? फल्गु। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? देखिए बिहार में इसका आप लंबाई देखेंगे तो आपका 425 किलोमीटर है। क्या है आंसर? 425 किलोमीटर है। 68 का ये उत्तर हो जाएगा, 425 किलोमीटर। देखिए अगला हमारा है कि हरोहर नदी जो ताल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिलाती है, उत्तर हो जाएगा बढ़िया से पश्चिम होगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 69 का बी होगा। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? देखिए सबसे लंबी सहायक नदी की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कोसी जो है सही उत्तर हो जाएगा, कोसी। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में उत्तर की तरु से नहीं मिलती है ना? तरु से नहीं मिलती है। देखिए 71 का देखेंगे तो आपका सोन देखेंगे तो नहीं मिलते, बाकी गंडक, घाघरा, कोसी ये सब देखेंगे तो आपका सही होगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में दक्षिण की
तरफ से नहीं मिलती है। अच्छा, वहाँ पे टाइप मिस्टेक था, है ना, तरफ होना चाहिए, जो कि तरु लिखा गया है। तो 72 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी होगा। बागमती देखेंगे तो आपका नहीं मिलता है, बाकी किऊल, फल्गु और सोन ये सब देखेंगे तो सही है। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, उसकी लंबाई बिहार में है। देखिए बिहार में आप लंबाई देखेंगे तो आपका 120 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा 120 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है। जो आपका घाघरा नदी है बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है, तो ये करती है सारण जिला हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो ए उत्तर हो जाएगा सारण जिला। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है, गंगा में कहाँ मिलती है, तो देखिए आपको देखने को मिलता है छपरा के निकट मिलती है। क्या होगा आंसर, छपरा के निकट मिलती है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका भी सही उत्तर हो जाएगा छपरा के निकट। उत्तर बिहार की उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है, सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा घाघरा, जो है सही उत्तर हो जाएगा घाघरा। उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पूरब में गंगा में मिलता है। ये आपका देखिए पश्चिम है और ये आपका पूरब है, तो पूरब की बात करते हैं तो महानंदा जो है सही उत्तर हो जाएगा महानंदा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम से बिहार में गंगा नदी में मिलती है, पश्चिम। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा सोन, जो है सही उत्तर हो जाएगा सोन। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में वह कौन सी नदी है जो सबसे पूरब में बिहार में गंगा नदी में मिलती है। इसका उत्तर देखेंगे तो आपका चंदन, जो है सही उत्तर हो जाएगा चंदन। ऑप्शन नंबर सी होगा। गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार के सीमा में किस जगह जो है प्रवेश करती है। बिहार के सीमा में किस जगह से प्रवेश करती है, तो वाल्मीकि नगर होगा। क्या होगा आंसर, वाल्मीकि नगर। ऑप्शन नंबर जो है 80 का ए हो जाएगा वाल्मीकि नगर। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा मिलती है, इसका उत्तर हो जाएगा महानंदा, जो है सही उत्तर हो जाएगा महानंदा। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है कि दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल है। देखिए सोन का उद्गम स्थल दोस्तों आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा अमरकंटक, जो है सही उत्तर हो जाएगा अमरकंटक। ऑप्शन नंबर ए होगा। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल क्या है। देखिए पुनपुन का आप उद्गम स्थल देखेंगे तो आपका पलामू की चौराहा पहाड़ी हो जाएगा। आंसर जो है आपका 83 का डी हो जाएगा पलामू की चौराहा पहाड़ी। देखिए फाल्गु जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, बोध गया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप जो है धारण करती है, विकराल रूप। इसका उत्तर हो जाएगा मोहन, जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए उत्तर हो जाएगा मोहन। आगे बढ़ते अगला हमारा प्रश्न है कि करमनासा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलता है, बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है। इसका उत्तर हो जाएगा चौसा, जो है सही उत्तर हो जाएगा चौसा। बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है। काकोलत जलप्रपात है दोस्तों। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपका नवादा, जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा नवादा। आगे बढ़ेंगे। बिहार में गर्म जलसोते की सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन सा है, तो ये आप देखेंगे तो आपका राजगीर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा राजगीर। सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है, कौन से स्थान पर गंगा में मिलता है, तो देखिए पटना से पश्चिम में हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा पटना से पश्चिम में। आगे बढ़ेंगे। बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है। बिहार में घाघरा नदी जो है किस स्थान पर मिलती है, तो देखिए आपका छपरा के निकट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 89 का ए उत्तर हो जाएगा छपरा के निकट। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है ना, जमुई में है, तो ये आपको हो जाएगा अजय, जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा अजय। बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है। इसका उत्तर देखेंगे तो मुंगेर से उत्तर में हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा मुंगेर से उत्तर में। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी किनारे बसा है। बिहार का जो मुजफ्फरपुर शहर है किस नदी किनारे पर बसा हुआ है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका बूढ़ी गंडक जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा बूढ़ी गंडक। आगे बढ़ते हैं।
बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर है? बिहार का जो छपरा शहर है कौन सी नदी के तट पर है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 80 मतलब 93 है ना, तो ये आपका घाघरा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा घाघरा। फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? पर्यटन स्थल स्थित है तो ये आपका बोध गया हो जाएगा। आंसर जो है आपका 94 का ए उत्तर हो जाएगा, बोध गया। आगे बढ़ते हैं। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? देखिए सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर दोस्तों देखेंगे तो 95 का ऑप्शन नंबर ए होगा, बूढ़ी गंडक जो है सही उत्तर हो जाएगा, बूढ़ी गंडक। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, बूढ़ी गंडक। आगे बढ़ेंगे। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है, इसका सही उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा पश्चिम से पूरब होगा। ऑप्शन नंबर जो है ए उत्तर हो जाएगा, पश्चिम से पूरब। बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? गंगा में मिलते हैं तो इसका आंसर देखेंगे तो मुंगेर से उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो मुंगेर के उत्तर होगा, मुंगेर के उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? कौन से स्थान पर गंगा में मिलती है? इसका उत्तर हो जाएगा मनिहारी से थोड़ा पूरब होगा, मनिहारी से थोड़ा पूरब, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा पर निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? देखिए निर्धारण की बात कर लेते हैं तो आपका घाघरा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा, घाघरा। बिहार के किस नदी को सतानीरा नाम से दोस्तों जो जाना जाता है, यानी इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको देखेंगे तो जो है गंडक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 100 का ए उत्तर हो जाएगा, गंडक नदी। कमला नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? बिहार में कौन से स्थान पर प्रवेश करती है? देखिए 101 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जयनगर जो है सही उत्तर हो जाएगा, जयनगर, ऑप्शन नंबर सी। कमला की सहायक नदियां हैं दोस्तों, कमला की सहायक नदी है। इसका आंसर देखेंगे 102 का तो आपका जैसे सोनी होगा, बलान होगा और ढोरी, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी, उपरोक्त सभी सही है। कमला किस नदी में जाकर मिलती है? कमला कौन सी नदी में जाकर मिलता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, कोसी नदी हो जाएगा दोस्तों, है ना। 103 का हो जाएगा ए, कोसी नदी। फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बताइए। देखिए उस जगह का नाम आपको बताना है तो बराबर के पहाड़ी के निकट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, बराबर के पहाड़ी के निकट। आगे है कि निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी, है ना, सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है किसने? तो इसका आंसर देखेंगे 5 का तो आपका कोसी नदी हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, कोसी नदी। आगे हमारा प्रश्न देखेंगे तो आपको हो जाएगा गंडक सहायक नदी। एक सेकेंड, गंडक सहायक नदी है दोस्तों। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गंगा की गंडक नदी सहायक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, गंगा की। अगला है कौन सी नदी बिहार में बहती है? इनमें से नदी कौन सी है जो बिहार में बहती है? तो गंगा हो जाएगा दोस्तों। 107 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, गंगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार का शोक के रूप में विख्यात है ना, शोक के रूप में विख्यात है? तो इसका आंसर आप देखेंगे 108 का तो कोसी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, कोसी। बिहार में घोघा झील स्थित है। बिहार में जो आपका घोघा झील है, झील ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो कटिहार जिला में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर 109 का ए उत्तर हो जाएगा, कटिहार जिला में। इनमें से कौन सी नदी सर्वाधिक यानी विस्पारकर मार्ग बनाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बूढ़ी गंडक जो है सही उत्तर हो जाएगा, बूढ़ी गंडक। बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? कौन से जिला में आपको गोखुर झील देखने को मिलते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सहरसा जो है सही उत्तर हो जाएगा, सहरसा। बिहार में स्थित काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो आपका 47 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा, 47 मीटर। राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना है? राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान की बात कर लेते हैं, 87 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 113 का सी उत्तर हो जाएगा।
मोकामा ताल में सर्वाधिक जल किस नदी का होता है? ये जो आपका मोकामा ताल है, सर्वाधिक जल किस नदी का होता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा फल्गु नदी का होता है दोस्तों। क्या होगा? फल्गु नदी का। अगला कि भिकना थोड़ी दर्रे के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? इसका उत्तर हो जाएगा हरहरा नदी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है, निक्षेपित होता है? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका कोसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 16 का सी उत्तर हो जाएगा, कोसी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 117 नंबर। बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? हिमानी से प्रारंभ होती है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा कोसी नदी हो जाएगा। आंसर डी होगा, कोसी नदी। गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई तक बनाती है? कितनी लंबाई तक बनाती है? देखिए लंबाई की बात करते हैं तो 120 किलोमीटर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 18 का ए उत्तर हो जाएगा, 120 किलोमीटर। उत्तरी बिहार की किस नदी की औसत धारा गति यानी सर्वाधिक है? गति यानी सर्वाधिक है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो बूढ़ी गंडक जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, बूढ़ी गंडक। बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? ये जो आपका नदी है प्रवाहित नहीं होती है। तो बागमती देखेंगे तो प्रवाहित नहीं होती है। बाकी पैमार, फल्गु और पुनपुन ये सब देखेंगे तो आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? आप दोस्तों जो है किसे शामिल नहीं करेंगे? इसका आंसर दोस्तों देखेंगे तो सही आंसर जो है सोन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, सोन। निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है? जो आपका पटना है किसके नदियों के तट पर स्थित है? तो आपको पता ही होगा, गंगा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, गंगा। अब देखिए यहाँ पर लेवल 2 का क्वेश्चन देखेंगे और ये आपका बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन होने वाला है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तभी आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्यथा आप सुझाव दे सकते हैं कि कैसा सुझाव होना चाहिए आप सभी को, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, और ऐसा ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है। प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो जैसे आप गंगा का उत्तरी मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान, तो आंसर देखेंगे तो उपरोक्त ए और बी दोनों सही है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। इसका आंसर क्या होगा बताइए? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो गंगा, एक सेकेंड, बोला कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही उत्तर हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट प्रश्न है, किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर देखेंगे 25 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सोमेश्वर श्रेणी जो है सही उत्तर होगा, सोमेश्वर की श्रेणी। गंगा नदी का दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है क्या? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जैसे गंगा सोन दोआब, अंग का मैदान, मगध का मैदान। तो आंसर देखेंगे तो उपरोक्त सभी हमारा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित नदियों में कौन नदी बिहार में गंगा में मिलती है? बिहार में गंगा में मिलती है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन। तो ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4 सही उत्तर होगा। बिहार में वर्षा होती है लगभग, तो किलोमीटर प्रति वर्ष के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर देखेंगे 28 का, तो 1000 से लेकर के 1500 किलोमीटर प्रति वर्ष। आंसर देखेंगे तो 28 का डी सही होगा। बिहार में महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है, ये जो आपका महानंदा नदी है गंगा में मिलती है, इसका उत्तर देखेंगे तो आपका कटिहार के दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। आंसर जो है आपका 29 का ये सही उत्तर होगा, कटिहार के दक्षिण पश्चिम में। आगे बढ़ेंगे, क्यूल नदी जो खमरडीहा यानी हजारीबाग के निकट से निकलती है, इसमें धाराएं समाहित होती है। इसमें जो दोस्तों आपका धाराएं हैं समाहित होती हैं, तो जैसे देखेंगे तो आपका फल्गु की, पंचाने की और सकरी के। तो आंसर बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। बिहार में जलप्रपात का सही समूह क्या है? बिहार में जलप्रपात का सही समूह की बात करते हैं तो ककुलत, दुर्गावती, उसके बाद जियार कुंड,
ककुलत, दुर्गावती, करमनासा नदी पर प्रवाह यानी प्रपात। तो आंसर देखेंगे उपरोक्त दोनों ए और बी दोनों सही ऑप्शन है। कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है? देखिए अपवाह प्रणाली की बात कर लेते हैं तो आयताकार अपवाह प्रणाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 32 का ये सही उत्तर हो जाएगा, आयताकार। बिहार के राजगीर में गर्म जल के सोते का सही समूह कौन सा है? सही समूह की बात करते हैं तो आपका सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, उसके बाद मखदूम कुंड और गोमुख। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 33 का ये सही होगा। मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के सोते जिसका उद्गम स्थल खड़गपुर पहाड़ी है, सही समूह कौन सा है? देखिए सही समूह की बात करते हैं तो आपका सीता कुंड, उसके बाद सोमेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 34 का ये सही होगा। बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी का है, सही समूह कौन सा है? देखिए सही समूह की बात करते हैं तो आपका कमला, बागमती, महानंदा, कमला, बागमती, महानंदा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां गंगा अथवा उसके सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? देखिए उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं तो गंडक, कमला, बागमती, गंडक, कमला, बागमती। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बिहार में गंगा के दक्षिणी सहायक नदियां हैं तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका सोन, पुनपुर, किऊल और चंदन। ऑप्शन नंबर जो है 37 का बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? इसका आंसर देखेंगे तो आपका करमनासा, गंडक और घाघरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, करमनासा, गंडक और घाघरा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है सी सही होगा। अब आते हैं लेवल 3, आप यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 3 का प्रश्न देखेंगे। कुछ आपका 10-11 प्रश्न है। देखिए बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम कौन सा है? देखिए दोआब का सही क्रम देखेंगे तो घाघरा, गंडक दोआब, गंडक, कोसी दोआब, कोसी, उसके बाद महानंदा दोआब। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए 1, 2, 3 सही क्रम है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत हमको बताना है। तो देखिए खड़गपुर की पहाड़ियों में चूना पत्थर की प्रधानता है, गलत हो जाएगा। बाकी जो सही उसको देखेंगे, जैसे बांका जिला के दक्षिणी भाग में अवशिष्ट पहाड़ियां हैं। रोहतास की पहाड़ी में चूना पत्थर के साथ बालू पत्थर भी पाए जाते हैं। राजगीर की पहाड़ी में प्री कैम्ब्रियन चट्टानें जो है पाए जाते हैं। तो ये सब सही है, बी हमारा गलत है। इनमें से कौन सा कथन सही है? सही कथन के बारे में बताना है। देखिए करमनासा नदी बक्सर जिला के पश्चिम सीमा पर जो है अवस्थित है। तो यही ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 41 का सी सही होगा। इनमें गलत जोड़े की पहचान करके बताइए। गलत जोड़ा देखिए भागलपुर, मंदार पर्वत, यही गलत हो जाएगा। बाकी नालंदा की बात करते हैं तो गिद्धकूट पर्वत, पश्चिमी चंपारण की बात करते हैं तो सोमेश्वर की पहाड़ी, मुंगेर की बात करते हैं तो खड़गपुर की पहाड़ी हो जाएगा। अगला है कि बिहार के उत्तरी भाग की नदियां तथा उसके उद्गम स्थलों में कौन बेमेल है? जैसे नदी और उद्गम स्थल। बागमती की बात करते हैं, छोटा नागपुर का पठार, गलत हो जाएगा। बाकी कोसी आपका हो जाएगा हिमालय, गंडक हो जाएगा हिमालय और बूढ़ी गंडक हो जाएगा आपका हिमालय। आगे हम देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तर बिहार की नदियां जो पश्चिमी भाग से पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिलती हैं, कौन सा समूह सही क्रम दर्शाता है? इनमें से सही हमारा क्रम कौन सा दर्शाता है? तो देखिए सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है पूर्व से दक्षिण की ओर जो है बढ़ने का सही क्रम क्या है? देखिए महानंदा, कोसी, बलान और कमला। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है 45 का ये सही होगा। आगे बढ़ेंगे। बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम जो गंगा में मिलती है। देखिए सोन, पुनपुन, फल्गु और सकरी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सही जोड़े का पहचान कीजिए, जिला और नदी। देखिए कटिहार, महानंदा, यही देखेंगे तो आपका सी सही होगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करके बताइए इसमें हमारा जो है सही क्या है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं इसका हम। 49 नंबर है ना, 48 नंबर है तो केवल दूसरा हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। दूसरा में देखिए आपका दिया गया है कि बिहार में औसत वार्षिक वर्षा लगभग जो है 1205 मिमी होती है।
तो यही देखेंगे तो आपका जो है सही होगा। ऑप्शन नंबर केवल दूसरा सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। इसमें बोला कि सही कथन हमारा जो है क्या है, सही चयन करना है। देखिए, फल्गु नदी एक बरसाती नदी है, इसे निरंजना के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी, यानी केवल दूसरा सही है। गंगा नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो केवल तीसरा सही है। गंगा नदी एक सतानीला नदी है। तो यही दोस्तों आपका जो है ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला, घाघरा नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूट का प्रयोग कर गलत कथन को जो है चिन्हित करके बताइए। तो 51 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। ना तो एक गलत है ना ही दो, यानी दोनों हमारा जो है सही है। घाघरा नदी की बिहार में लंबाई लगभग जो है 83 किलोमीटर है। इस नदी का उद्गम तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील के पास है। ठीक है, तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो 51 यानी 151 क्वेश्चन ही था। इसमें आंसर की वगैरह आप देख सकते हैं। देखिए, जो आपका अपवाह तंत्र है, बिहार एग्जाम में हमेशा ये प्रश्न पूछता है, तो कहीं ना कहीं आप इससे आराम से याद कर लिए होंगे या फिर इसको बना भी लिए होंगे। आप कमेंट कीजिए कि आप लोग जो है कितना प्रश्न सही किए हैं। और धाकड़ सीरीज, धाकड़ बैच बहुत जल्द आने वाला है, एकदम तैयार हो जाइए। और 80-90 जो भी आपका दिन है, जो भी आपका सेट चलेगा, एकदम तगड़े तरीके से चलेगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।